हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे संजू सैमसन ट्रेड की। ये खबर ऐसी है कि भाई बीते कुछ दिन से अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक है या जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं या जिसको लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं सोशल मीडिया पर किन खबरों ने, भाई उनमें सबसे टॉप पर है कि संजू सैमसन अब फाइनली ट्रेड हो जाएंगे। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि इस खबर में एक और ट्विस्ट आ गया है। अभी बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था, ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया था क्रिकबज़ ने कि भाई हां, संजू सैमसन ने इस चीज की पुष्टि कर दी है कि भाई वो अब राजस्थान रॉयल्स से नाता तोड़ रहे हैं एंड वो सीख कर रहे हैं कि दूसरी किसी फ्रेंचाइजी में वो वहां पर जाएं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि भाई जो राजस्थान रॉयल्स के लीड ओनर है, मेन ओनर है आपके, तो उन्होंने वहां पर साफ सीधा ये माना है कि भाई मैं इन खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा हूं, स्पेसिफिक खिलाड़ी को चाहते हैं कि अगर ये खिलाड़ी आएंगे तो हम संजू सैमसन को वहां पर ट्रेड कर देंगे। तो मनोज बदाले जी हैं, उन्होंने वहां पर फॉर्मली आप कह सकते हैं कि लेटर्स राइट किए हैं वहां पर कि भाई हमें ये खिलाड़ी चाहिए। और सीएसके से जिन खिलाड़ी को वो चाहते हैं वो हैं या तो ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रविंद्र जडेजा, दो मार्की प्लेयर्स, दो टॉप प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई अगर आप कैप्टन टू कैप्टन स्वैप करते हो, पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड हो जाएगी वो। और सबसे बड़ी खबर हो जाएगी। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या भी आए थे गुजरात से सीधा मुंबई इंडियंस, लेकिन ये एक बड़ी खबर वहां पर हो जाएगी। ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा की फैन फॉलोइंग भी नेक्स्ट लेवल है और राजस्थान टच आपको पता ही है, अपने करियर की शुरुआत उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ ही वहां पर करी थी और एक एक सुपरस्टार तो है ही। और ऑब्वियसली सीएसके के साथ जो भी उनके मसले रहे, उन्हें कप्तानी मिली थी, देन कप्तानी उनको नहीं दी गई और फिर एमएस धोनी ने उनको किस तरीके से वहां पर कन्विंस करा कि आप रुकिए, तो वो सारी कंट्रोवर्सीज वहां पर हुई थी। ऋतुराज के साथ ये मसला है कि भाई ऋतुराज एक की प्लेयर रहे हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा इंजरी का मसला रहा है रिसेंट टाइम्स में कि उनके बाद भी हमने देखा एमएस धोनी ने फिर से जिम्मेदारी वहां पर संभाली थी लीडरशिप की। लेकिन अब जो ये है कि भाई सीएसके चाहती तो है कि यार संजू आ जाए, लेकिन वो किसी को आप ट्रेड नहीं करना चाहते अपने किसी खिलाड़ी को। तो जो रिपोर्टेडली बताया गया इस रिपोर्ट में, उसमें यही है कि भाई ना हम आपके ऋतुराज गायकवाड़, ना हम रविंद्र जडेजा, नॉट इवन शिवम दुबे, हम किसी को ट्रेड नहीं करना चाहते। ऐसा रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि सीएसके किसी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं करना चाहता। तो भाई आप फिर इतने बड़े खिलाड़ी को, जिसे आप कह सकते हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू इतनी तगड़ी है, जिसकी सैलरी इतनी ज्यादा है, और आप किस तरीके से फिर चाह रहे हैं कि संजू आपकी टीम में आ जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये तो अनलाइकली है कि अगर खिलाड़ी किसी को आप नहीं ट्रेड करोगे तो आपकी फ्रेंचाइजी में आ जाए। एक और बड़ी फ्रेंचाइजी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनको लेकर रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा था कि वो या तो केएल राहुल या फिर संजू सैमसन, इन दोनों में से एक खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्हें भी विकेट कीपर बैटर चाहिए। तो संजू सैमसन का अगर आप चाहेंगे, अगर आप एक लाइकली देखोगे कि यार कौन सा खिलाड़ी वहां पर स्वैप हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, तो वो है आपके वेंकटेश अय्यर, जिनकी सैलरी हमने देखा था काफी ज्यादा थी। उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी पिछले सीजन में नहीं आई। तो ये है राजस्थान रॉयल्स ने, उनके जो लीड ओनर हैं उन्होंने वहां पर फॉर्मल लेटर लिखे हैं फ्रेंचाइजी को, हम इस खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं, इस खिलाड़ी को अगर आप ट्रेड करें तो ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन सीएसके वाला मसला तो समझ नहीं आ रहा भाई, ना वो ऋतुराज को देना चाहते हैं, ना वो रविंद्र जडेजा को देना चाहते हैं। तो सीएसके में संजू सैमसन का होना तो ये तो बहुत ज्यादा अनलाइकली लगता है, अनटिल अनलेस संजू सैमसन को भाई ऑक्शन में सीधा उतार दिया जाए कि वहां से आप इनको खरीद लीजिए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने भाई उनकी सर्विसेज वहां पर एक्वायर की थी, वो ऐसा करेंगे ये भी बड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि फाइनल से तो फ्रेंचाइजी का ही होता है। तो अगर ये नहीं हो रहा तो क्या नो संजू इन सीएसके ऐसा होगा? क्या संजू सैमसन इस केस में अगर देखा जाए क्या केकेआर की तरफ रुख कर रहे होंगे या फिर वो राजस्थान रॉयल्स में रुकेंगे? अब ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो ये रिपोर्ट्स आए जा रही हैं आए दिन, वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये पूरी खिचड़ी पक चुकी है और संजू सैमसन का ट्रेड ऐसा हो गया है कि भाई आप बस इसमें से खबरें निकालते जा रहे हैं और आप कह सकते हैं ना जबरदस्ती तेल निकाले जा रहे हैं इस खबर का। बट ऑब्वियसली ऐसी तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसलिए हम आपके लिए खबर लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन किस फ्रेंचाइजी में, आपको क्या लगता है कि किस फ्रेंचाइजी की तरफ वो रुख करेंगे? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या सीएसके इस तरीके की चीज रख रही है सामने, वो भी आपको ऐसा लगता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप कैसे सोच सकते हैं कि संजू आपकी फ्रेंचाइजी का पार्ट वहां पर हो जाए? तो आप बताइए आपको किस तरीके से रिपोर्ट लगी, ये खबर लगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।